हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्जाम का टाइम टेबल और एग्जाम पैटर्न के लिए जो भी शेड्यूल जारी हुआ है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट परिचर्चा करने वाले हैं। आप लोग बार बार फोन करके मेरे से पूछ रहे थे कि किस प्रकार से अब की बार का ये जो टाइम टेबल है वो हमारे लिए है और इसी के साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सी क्वेरीज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक वीडियो बनाकर दे दिया जाए। तो इसी सीरीज में हमने पहला जो वीडियो बनाया है वो आप लोगों के लिए, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को और शेयर करिए, जिससे कि एग्जाम देते वक्त आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस और किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहे और आप एकदम फ्री माइंड के साथ एग्जाम दे पाएंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से अब की बार यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल जारी किया है। और ये जो टाइम टेबल जारी हुआ है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। जो टाइम टेबल जारी हुआ है वो काफी कंफ्यूजेबल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टाइम टेबल में ड्यू पेपर का भी डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से बीएससी सेकेंड ईयर बायो के लिए एग्जाम का टाइम टेबल रहने वाला है। तो सबसे पहला है जूलॉजी, सबसे पहले लगने वाली है, उसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट में बॉटनी लगने वाली है, यानी कि जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इनका जो क्रम है हर पार्ट में सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में बदल जाता है। कभी पहली जो पेपर होता है वो बॉटनी के लगते हैं, कभी जूलॉजी के और कभी केमिस्ट्री के। तो सेकंड ईयर में जो पहला पेपर लगता है वो जूलॉजी का होता है और जूलॉजी का जो पेपर अपना लगने वाला है वो 20 तारीख को लगने वाला है और 20 सितंबर। एक्चुअल में जो हमारा टाइम टेबल है वो मंडे से मंडे तक चलने वाला है। तो 7 डे प्रोग्राम, यानी कि 7 दिन में पूरा ही खेल खत्म होने वाला है। आप ज्यादा नहीं सोचें। तो जूलॉजी का जो सबसे पहले पेपर लगेगा वो 20 तारीख को लगेगा और फर्स्ट और सेकंड पेपर 3 आवर्स में लगने वाला है। तो पहले जो शिफ्ट हुआ करती थी एग्जाम की वो 3 आवर्स की होती थी, लेकिन अब की बार यूनिवर्सिटी ने एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली बदल दिया है। एग्जाम पैटर्न क्या है? जो पहली शिफ्ट है 7 to 10 AM 3 आवर्स की, उसमें पेपर का जो ड्यूरेशन है वो आधा कर दिया गया है, यानी कि एक पेपर होगा 7 to 8:30 और दूसरा पेपर होगा 8:30 to 10 AM, यानी एक पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट होने वाला है और बीच में 5 मिनट का रेस्ट आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपके जो पेपर हैं वो 10:05 पे खत्म होने वाले हैं। तो जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर लगेगा वो हाफ टाइम में एक ही दिन लगने वाला है, एक ही शिफ्ट में। इसी प्रकार से ये मंडे रहने वाला है 20 तारीख को, 21 तारीख को ट्यूसडे रहने वाला है, उस दिन इसका थर्ड पेपर लग जाएगा, यानी 2 दिन में जूलॉजी का कंप्लीट काम। फिर नेक्स्ट डे जो 22 तारीख है, 22 सितंबर है, उसका अवकाश रहने वाला है। केमिस्ट्री की एग्जाम 23 और 24 को होगी। 23 तारीख को थर्सडे रहेगा और 24 को फ्राइडे रहेगा। थर्सडे में वही पैटर्न रहेगा, 7 से 8:30 फर्स्ट पेपर और 8:30 से 10 तक सेकंड पेपर। उसी के साथ 24 तारीख को जो पेपर लगेगा वो 7 से 8:30 तक लगेगा, यानी
हर पेपर की जो ड्यूरेशन रहने वाली है, अवधि रहने वाली है, वो 130 आवर्स, 1 घंटा 30 मिनट रहने वाली है। ये केमिस्ट्री का हो गया। थर्सडे और फ्राइडे को लगातार 23 और 24 बॉटनी का जो पेपर लगेगा वो 25 और 27 सितंबर को है और शिफ्ट वही रहनी है, टाइम वही रहना है। तो यहाँ पर 25 तारीख को फर्स्ट और सेकंड पेपर लग जाएगा और नेक्स्ट डे जो है वो संडे रहने वाला है। उसके अगले दिन मंडे को जो 27 तारीख है वहां पर आपको देना है पेपर थर्ड। तो इस प्रकार से बहुत ही कम समय में आपकी एग्जाम कंप्लीट होने वाली है और बीच में जो आप ड्यू देख रहे हैं वो भी काफी कम है या है ही नहीं। तो आपको 7 डे जो रहने वाले हैं उन 7 डे की ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर रहे। अब हम क्वेश्चंस जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली आप लोगों ने हमसे किया था उनका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या सर ये वास्तव में जैसे ही टाइम टेबल जारी हुआ 28 तारीख को तो आप लोगों ने पूछा कि वास्तव में ये सेकेंड ईयर का ही टाइम टेबल है क्या? हाँ, तो एक्चुअल में ये बातें तो क्लियर हो ही गई कि ये जो टाइम टेबल है वो सेकेंड ईयर का ही रहने वाला है, सेकेंड ईयर का ही है। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग यानी कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो प्रमोट होकर के सेकेंड ईयर में पहुंचे थे। अब इस टाइम टेबल के 2 पार्ट बना रखे हैं। तो मोस्टली दूसरा क्वेश्चन यही था कि क्या हमें कंपल्सरी भी देने हैं क्या फर्स्ट ईयर के? तो हम आपको बता दें कि आपको किसी टाइप का कोई कंपल्सरी और किसी टाइप का कोई ऑप्शनल फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने दिए नहीं वो नहीं देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फुली प्रमोट किए गए थे और फुली प्रमोट किए गए इस वजह से उसको बिल्कुल कंप्लीटली आपको पास माना गया है और सेकेंड ईयर की ही एग्जाम होने वाली है और सेकेंड ईयर के ही पेपर लगने वाले हैं। तो फिर तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर फिर आप ये बताइए कि हमारी मार्कशीट कैसे बनेगी? तो मैं बता दूं कि प्रदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बनाई थी प्रमोट करते वक्त वो 12th के मार्क्स को आधार बनाते हुए बनाई थी, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया नहीं। ब्लैंक मार्कशीट आपको दी गई है, खाली मार्कशीट आपको दी गई है और प्रमोट लिखा हुआ है, टेम्पररी प्रमोट, यानी कि सेकेंड ईयर के मार्क्स के आधार पर ही डेफिनेटली आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बनने वाली है, क्योंकि वहां मार्क्स लिखना काफी जरूरी है। इस वजह से आप जैसे ही सेकेंड ईयर की मार्कशीट लेंगे उसी के साथ आपके मार्क्स स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर का भी आ जाएगा। तो एक ही मार्कशीट में 2 सेशन आपको लिखे हुए मिलेंगे, मेरा मानना यही है और लगभग चांसेस भी यही बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि ड्यू पेपर का क्या चक्कर है, कि ड्यू पेपर किसके लिए? तो हम आपको बता दें कि आपके बहुत सारे साथी डुबकी लगाने के शौकीन हैं और जैसे ही उन्होंने फाइनल की एग्जाम दी तो इनके बहुत सारे पेपर अभी भी ड्यू चल रहे हैं और उन लोगों के लिए जो कि बीएससी में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों के पेपर फर्स्ट ईयर के भी ड्यू हैं और सेकेंड ईयर के भी ड्यू हैं। तो उन लोगों के लिए ड्यू पेपर का पूरा टाइम टेबल जारी हुआ है ताकि जो लोग बचे हुए हैं वो लोग भी ड्यू पेपर दे करके पास हो सकें। एक्चुअल में ड्यू पेपर उन्हीं का लगने वाला है जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की रिटर्न एग्जाम दी थी काफी समय पहले। हालांकि 2 साल में तो एग्जाम लग नहीं रही है, तो 2 साल से पहले जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की रिटर्न एग्जाम दी थी और उनके पास मार्कशीट है ड्यू पेपर की,
तो उन लोगों को वो पेपर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट कैसे तैयार होगी। जैसे ही वो ड्यू पेपर देंगे, जिनके पेपर ड्यू हैं ड्यू पेपर देंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद उनकी मार्कशीट एक ही मार्कशीट मिलने वाली है, जिसमें ड्यू पेपर अगर पास है तो पास लिखा हुआ आने वाला है। ये है बीएससी फाइनल की मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी फाइनल वालों के लिए। और दो बातें जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें और एकदम से हम तैयार कैसे हो, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही लग रहा था कि वापस से कोरोना काल का प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि कोरोना काल ने वर्तमान काल और काफी लोगों के भविष्य काल को खत्म कर दिया है या होने वाला है उनका। तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग घर पे बैठ गए, बुक्स को छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं है, टारगेट भूल गए। अब आपको बिल्कुल एक्टिव हो जाना है और अपना एक शेड्यूल बना लेना है, जिसमें कंटिन्यूअसली आपको जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अपने रूटीन को फॉलो करना है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि परफॉर्मेंस इज द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनी प्रिपरेशन। किसी भी तैयारी की आप जो लास्ट अभिव्यक्ति उसका प्रदर्शन है और आपको वो रिजल्ट दिखाना है। हम बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस और कौन सी यूनिट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और रहने वाली है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। ध्यान रखिए, आपको परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। वो जो परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस काम करते हुए आता है वही परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखाने की जरूरत है। एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न में हम बता चुके हैं बीएससी फाइनल ईयर के साथ। एक बार और बता देते हैं, टोटल अटेम्प्ट करने हैं आपको। टोटल अटेम्प्ट 50% मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट करना है। मार्क्स ध्यान रखने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ध्यान नहीं रखने हैं। पेपर वो का वो ही रहने वाला है। वो का वो मतलब आपने दिया ही नहीं कभी पेपर। तो पेपर में 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 यूनिट में पेपर बटा हुआ होगा। पहली यूनिट बुक्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट की के कॉमन क्वेश्चंस वाली होगी। उन क्वेश्चंस को आपको हल करना है। साथ ही साथ आपको पहली यूनिट के जो क्वेश्चंस के अलावा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है कि जो पेपर की सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उनमें और के क्वेश्चंस है। तो आपको कुल मिलाकर के 50% मार्क्स का काम करना है। 50% का मतलब होता है आपको लगभग 3 क्वेश्चंस करने हैं और 3 क्वेश्चंस के साथ आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पेपर एग्जाम पैटर्न अगर डिटेल से देखना है तो बीएससी फाइनल ईयर के लिए जो एग्जाम पैटर्न था वो ही रहने वाला है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाली है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ही होगी, ये विशेष ध्यान रखें। 50% का मतलब आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन लगभग करने हैं। तो इसी प्रकार से देखते रहिए और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड